और एक ऑप्शन आपको दिखेगा आपके स्क्रीन पर, देखो नीचे की तरफ एक हैंड का ऑप्शन बना होगा। तो काफी बच्चे बार बार उस हैंड पे क्लिक करते हैं। तो वो हैंड रेस का ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जब आपका कोई डाउट हो तब आप उस पर क्लिक करो। जैसे क्लास में आप अपना हाथ उठाते हो उसी तरीके से ये फीचर है। तो जब आपका कोई डाउट हो तो आप हैंड रेस कर सकते हो, मुझे पता चल जाता है कौन बच्चा ऐसा है जिसने हैंड रेस किया है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 9th के ज्योमेट्री। एक बार चैट सेक्शन में सभी लोग मुझे ये लिखकर बताएंगे कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है क्या जिनकी आज ये फर्स्ट क्लास है। जिनकी फर्स्ट क्लास है वही लिखेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी आज ये फर्स्ट क्लास है तो वो लिख देगा, बाकी लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी आज ये फर्स्ट क्लास है। तो आप सभी को पता होगा हमारा टाइम टेबल क्या है, इस तरीके से हमारी क्लास चल रही है। और पोल सेक्शन में आप सभी को पता होगा कि हम लोग आंसर करते हैं पोल सेक्शन में जाके। तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, आप सभी को ये चीजें पता है। तो आपको क्या होगा, सबसे पहले जैसे मैंने पिछले क्लास में कोणों के बारे में पढ़ाया था, 6 तरीके के कोण के बारे में बताया था। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। तो ये सभी के बारे में डिस्कस हो गई थी। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन ये दिखेगा जो पिछले क्लास से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग पोल सेक्शन में जाओ और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करो। कोई भी चैट में नहीं लिखेगा। कोई भी चैट में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, सभी लोग पोल में जाएंगे, पोल में आंसर करेंगे। जो चित्र आपको दिख रहा है इसमें ये जो कोण दिख रहा है वो कोण किस तरीके की है, न्यून कोण है, समकोण है, ऋजु कोण है या अधिक कोण है। जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं सभी लोग जाकर पोल सेक्शन में आंसर जरूर करें। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको अगर पिछली क्लास आपने की होगी तो आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि यह कैसा कोड है। अगर आपने पिछली क्लास की होगी तो आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने कर दिया है, जो भी बच्चे आंसर दे दिए हैं तो आपको बस कुछ देर वेट करना है। जैसे ही बाकी लोग आंसर दे देंगे हम लोग आगे की चीज डिस्कस करेंगे। आप जैसे ही आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या। ठीक है, तो पूछा जा रहा था कि यहाँ पर ये जो कोण दिख रहा है आपको, ये कोण कौन सा कोण है। तो आप सभी कोणों को देखो, न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण और अधिक कोण। अगर सभी के बारे में बताऊं तो न्यून कोण के बारे में मैंने बताया, ऐसी कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो। समकोण के बारे में मैंने बताया, ऐसी कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो। ऋजु कोण का मान 180 डिग्री होता है। और अधिक कोण के बारे में मैंने बताया 180 डिग्री से ज्यादा और 360 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो कोण दिख रही है इस कोण के बारे में मैं क्या कहूंगा, कोई बच्चा एक ऐसा है जिसने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है। जो भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट रखा है अपने आप को पहले म्यूट रखे। राजेश राजेश कुमार से जो भी बच्चा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो कोण बन रही है ये 90 डिग्री से छोटी है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। 90 डिग्री कैसी होती है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊं इस तरीके से तो ये पूरी आपको क्या दिखेगी, 90 डिग्री दिखेगी। अगर मैं कहूँ ये लंब है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 90 डिग्री से छोटी है, इसलिए क्या होगी, एक्यूट एंगल होगी। काफी आसान क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, न्यून कोण। ठीक है, तो इसके बाद फिर से आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाके। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा
प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन सा प्रतिवर्ती कोण है, जो नहीं है वो पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शन को देखना है और आपको देखना है कि इन चारों में कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण नहीं है, रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, वही चुनना है। तो आपको देखनी है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, प्रतिवर्ती कोण नहीं है। चार ऑप्शन है आपके सामने, आप सभी लोग आंसर करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आपको प्रतिवर्ती कोण के बारे में थोड़ा सा ही पता होगा तो आप लोग इसे काफी आसानी से आंसर कर देंगे। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, अब तक काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। सभी लोग जाएं और आंसर करें। आपको ये नहीं सोचना कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, मैं उसे फिर समझा दूंगा, तो आपको आंसर जरूर करना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका सही आंसर है क्या। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है, पूछा जा रहा है कि जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है वही चुनना है। तो अगर प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताऊं तो आपको पता होगा, ऐसे कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो अगर 219 के बारे में आप देखो तो ये 180 डिग्री से अधिक है, तो यह तो एक प्रतिवर्ती कोण है। 269 डिग्री के बारे में देखो तो ये भी 180 से अधिक है और 360 से कम है, तो यह भी एक प्रतिवर्ती कोण है। अगर 181 के बारे में देखो, ऑप्शन सी, तो ये भी 180 से अधिक है, तो यह भी एक प्रतिवर्ती कोण है। अगर ऑप्शन डी को आप देखो तो ऑप्शन डी आपको दिखेगा कि ये 180 से कम है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, यह एक प्रतिवर्ती कोण नहीं है, यानी रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। तो यह हमारा सही, ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। काफी बच्चे इसका आंसर गलत किए थे, उन्होंने शायद ये कंफ्यूजन हो गई कि आपसे पूछा जा रहा है प्रतिवर्ती कोण के बारे में, तो आपसे क्या पूछा था कि प्रतिवर्ती कोण कौन सा नहीं है, वही आपको चुनना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यह एक प्रतिवर्ती कोण नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अगर आप, काफी बच्चे गलत आंसर किए थे, तो आप लोग ये बताओ कि ये क्वेश्चन में अब आपका कोई डाउट है या नहीं। अगर समझ में आ गया तो आप वाई लिखोगे, और अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट टाइप कर सकते हो। ठीक है, आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी, काफी आसान थी, और ये सारी चीज मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया था। तो अब क्या करते हैं, आज हम अपनी आज की पहली टॉपिक देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, वह है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक एवं संपूरक कोण। तो देखते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो देखो, जब भी पूरक या संपूरक की बात की जाए तो हमेशा दो एंगल आएगी, कोई एक एंगल को पूरक या संपूरक नहीं कहते, दो एंगल होगी उसमें। अगर मैं सबसे पहले पूरक कोण की बात करूं तो आपको क्या देखना है, सिंपली एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, कोई दो कोण ऐसे हो, अगर कोई दो ऐसे कोण हैं जिनको जोड़ने पर आपको 90 डिग्री प्राप्त होता हो, तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहेंगे। बस इतना याद रखना, कोई दो कोण ऐसे हों जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है, तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। जैसे एक कोण का मैं मान बताऊं कि अगर मान लो एक कोण है 10 डिग्री का और दूसरा कोण है 80 डिग्री का, आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे, 10 और 80 को जोड़ोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 90 मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 मिल रही है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे। राजेश कुमार, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो, मैं आपको बोलूंगा आप अपने आप को म्यूट रखें। ठीक है, तो दो कोण का सम यानी योग अगर 90 डिग्री होता है, तो उसे दोनों ही को, ये चीज ध्यान रखना
कि उन दोनों ही को क्या कहते हैं, एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। पूरक देखो मिलके ही बना पूरा से। पूरा करना मतलब क्या पूरा करना है, आपको 90 डिग्री पूरा करना है। अगर मैं एक कोण बोल दूं 20 डिग्री, तो इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक होगा 70 डिग्री। क्यों, 20 और 70 को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, तो 70 का पूरक क्या होगा, 20 होगा। तो ऐसे दो कोण जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे एक दूसरे का। ठीक। अब यहाँ पर मैं अगर इसे नाम दूं, ये जो इमेज आपको दिख रही है ओ ए बी, तो अगर मैं इस कोण की बात करूं, तो इस कोण का मान कितना होगा, आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ। इस कोण का मान 90 डिग्री होगा, इस पूरे कोण का मान 90 डिग्री होगा। अगर मैं यहाँ से कोई एक लाइन बना दूं इस तरीके से, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो कोण बनते हुए दिख रहे होंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री सर। राजेश कुमार, आप अगर इस तरीके से अनम्यूट करोगे तो आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ये मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, एक बार मैं आपको फिर से म्यूट कर रहा हूँ। है आयुष के नाम से जो बच्चा है वो भी अपने आप को म्यूट रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो कोण, एक ऊपर की तरफ बनते हुए और एक नीचे वाली कोण। तो अगर इन दोनों को हम जोड़े, मान लो इसे मैं x नाम देता हूं और इसे मैं नाम y देता हूं, तो अभी आप ये नहीं बता सकते कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि अगर हम एंगल x और एंगल y को जोड़े तो आपको 90 डिग्री प्राप्त होगी। मतलब x और y को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होगी, तो हम कह सकते हैं ये दोनों कोण x और y क्या है, एक दूसरे की पूरक कोण। चलिए और उदाहरण से देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर अभी दो कोण दिख रही होंगी, एक 27 डिग्री और एक 63 डिग्री, यानी 27 एंड 63 डिग्री। तो इन दोनों के बारे में आप क्या कहोगे, ये कैसे कोण है। तो ये देखने के लिए हम 27 और 63 को जोड़कर देखते हैं। तो 27 और 63 को आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपको 90 मिलेंगी। तो अब आप क्या कह सकते हो कि इन दोनों को जोड़ने पर 90 मिल रही है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे की पूरक है। ये चीज ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं, ये दोनों ही कोण एक दूसरे की पूरक है। मतलब 27 में 63 जोड़ेंगे तो 90 मिलेगी, और 63 में 27 जोड़ेंगे तो भी 90 मिलेगी। तो इन दोनों ही को कहते हैं पूरक कोण। इसी तरीके से अगर मैं एक कोण 1 डिग्री का लूं, तो आप लोग सभी लोग चैट सेक्शन में लिख कर बताओ कि इसका पूरक कोण कितने डिग्री का होगा। एक में हम कितना जोड़ दें कि 90 प्राप्त हो जाए। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे एक में क्या जोड़ने पर 90 प्राप्त होगी, या एक का पूरक कोण क्या होगा। तो एक का पूरक कोण 89 डिग्री होगी, तो ये दोनों 1 डिग्री और 89 डिग्री क्या होगी, एक दूसरे की पूरक कोण कहलाएंगे। अब आप सभी लोग ये बताओ कि अगर मैं एक कोण 45 डिग्री का लेता हूं, तो इसकी पूरक कोण क्या कहलाएगी, इसकी पूरक कोण कितनी होगी। अगर मैं एक कोण 45 डिग्री का लेता हूं, तो इसकी पूरक कोण कितने डिग्री की होगी। तो इसकी पूरक कोण भी 45 डिग्री की होगी, क्योंकि 45 और 45 को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होती है। तो 45 डिग्री का पूरक कोण भी 45 डिग्री होगा। तो आपको जब भी पूछा जाए कि इसकी पूरक कोण कितनी होगी, तो आपको देखना होगा कि उसमें हम क्या जोड़ दें कि 90 प्राप्त हो जाए। मतलब पूरा करना है, क्या पूरा करना है, 90 पूरा करना है, 90 डिग्री पूरी करनी है। ठीक है, पूरक कोण के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप डाउट लिख सकते हो, और अगर समझ में आ गया तो आप वाई लिखो। जब वाई लिखोगे तो फिर मैं अपनी अगली टॉपिक यानी समपूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक जो है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है। जिस तरीके से पूरक में मैंने बताया कि दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कहते हैं, तो बस आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर सम यानी योग 90 होगी तो उसे पूरक कहेंगे, और योग अगर 180 होगी, कोई दो कोण कुछ इस तरीके से है कि उनका योग 180 डिग्री है, तो उसे समपूरक कोण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर
अगर मैं एक इस तरीके से रेखा बनाऊं और मैं पूछूं आपसे ये कोण कितने डिग्री का बनता है, तो इस कोण के बारे में आप क्या बोलोगे? तो आपको पता है कि यह एक रिजु कोण है या सरल कोण है या स्ट्रेट एंगल है। ये मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया। तो इसका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो, ये जो इमेज मैंने पहले से बना रखी है, इस पूरे कोण की मैं बात करूं तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर जो आपको ये लाइन मैंने बना दी, अब ये लाइन क्या कर रहा है, इस पूरे कोण को दो भागों में बांट रहा है। एक को अगर मैं नाम दे दूं x और दूसरे को नाम दे दूं इस कोण को y, तो आपको यहाँ पर x और y का मान तो नहीं पता। अगर मैं आपसे पूछूं x का मान कितना है और y का मान कितना है, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन आप यह कह सकते हो कि अगर हम x और y इन दोनों ही कोणों को जोड़ दें तो हमें टोटल 180 डिग्री प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री मिल रही है, तो यह दोनों क्या हैं? एक दूसरे की समपूरक। ये चीज ध्यान रखना, हम क्या कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे की समपूरक कहलाती है। तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? एक दूसरे की समपूरक। तो पूरक और समपूरक में क्या ध्यान रखना है कि अगर दो कोणों का सम 90 हो तो पूरक और सम 180 हो तो समपूरक। अगर एक और उदाहरण लेते हैं तो यहाँ पर आपको दो कोण दिख रहे हैं, एक 60 डिग्री और 120 डिग्री। अगर हम 120 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़े तो आपको क्या मिलेगी? 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रही है कि 60 डिग्री और 120 डिग्री को जोड़ने पर 180 मिल रही है। इसलिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे की समपूरक कोण है। चलिए, अब आप लोग जाएं चैट सेक्शन में और चैट सेक्शन में आप लोग खुद एक एक उदाहरण मुझे संपूरक कोण के लिखकर बताएं। कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे अनेकों उदाहरण आप लोग लिख सकते हो। कुछ भी एक उदाहरण आप लिख के बताएं जो संपूरक कोण है। सभी लोग एक एक उदाहरण लिखेंगे। 90 प्लस 90, वेरी गुड। 90 डिग्री और 90 डिग्री एक दूसरे की समपूरक कोण कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री प्राप्त होगी। 40 और 140, बिल्कुल, अगर 40 डिग्री में आप 140 डिग्री को जोड़ोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगी। तो ये सभी कोण क्या है? एक दूसरे की समपूरक कोण है। 80 डिग्री और 100 डिग्री, तो 100 डिग्री में 80 जोड़ोगे तो 180 मिलेगी। तो ऐसे कोई भी दो कोण, कई उदाहरण आप लिख सकते हो। तो ऐसे दो कोण जिसको जोड़ने पर 180 मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? समपूरक कहेंगे। तो पूरक और समपूरक में कोई डाउट है तो अपना डाउट लिख सकते हो, अदरवाइज सभी लोग जाएं चैट सेक्शन में यस लिखें और अगर डाउट है तो अपना डाउट लिखें। चलिए, संपूरक कोण, पूरक कोण, अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा? 6 तरह के कोण के बारे में मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया आपको। अभी हम लोगों ने पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में पढ़ा। सभी लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। दो कोणों का योग, अगर जो भी बच्चे 130 और 40 बोल रहे हैं तो 130 और 40 को आप जोड़कर देखो। 130 और 40 को अगर जोड़ोगे तो आपको 170 डिग्री मिलेगी। तो इसे हम एक दूसरे का संपूरक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे 130 और 40 लिखे थे वो ध्यान देंगे कि इसे हम संपूरक को नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा और सभी को पता है कि इसका आंसर होल सेक्शन में जाकर करना है। यहाँ पर आपको एक कोण दिख रहा है तो आपको बता दिए कि ये किस तरीके की कोण है। अब आप लोग को होल सेक्शन में एक क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन का आंसर करना है आप सभी को। ये पूरक कोण है, समपूरक कोण है, सम कोण है या प्रतिवर्ती कोण है? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। अरुण के नाम से जो भी बच्चा है, अरुण नारवाल के नाम से जो भी बच्चा है, पहले अपने आप को म्यूट करे। और अगर आपको पोल के बारे में नहीं पता तो आप चैट सेक्शन में लिख दो, मैं पोल के बारे में आपको बता दूंगा।
आंसर आपको पोल सेक्शन में ही करना है। जो बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। चलिए, काफी आसान क्वेश्चन थी। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि इसका सही आंसर है क्या। तो ये दोनों कोण को अगर आप देखो 23 डिग्री एंड 67 डिग्री, तो आप इसे ऐड करके देखो। 23 और 67 को आप जैसे ही जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगी? 90 डिग्री मिलेगी। तो यहां से हम कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री मिल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? पूरक कोण। क्योंकि मैंने अभी बताया दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री मिलती है, तो ऐसे कोणों को क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, पूरक कोण। चलिए, फिर से आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी। आप सभी को पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, सभी लोग पहले इसे बनाएंगे और बनाने के बाद ही इसको आंसर करेंगे। दो समपूरक कोण में से एक कोण अगर 31 डिग्री की है तो दूसरी कितने डिग्री की होगी, ये आपको बताना। दो संपूरक कोण, यहाँ संपूरक कोण दे रखी है कि दो कोण संपूरक है, उसमें से एक अगर 31 डिग्री है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सोल्व कर ले। इसमें कुछ सोल्व करने में टाइम लग सकता है कुछ बच्चों को, इसलिए मैं कुछ समय दे रहा हूँ। सभी लोग सोल्व करें। जैसे ही सभी बच्चे आंसर दे देंगे फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आंसर दे दिए हैं वेरी गुड। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखेगा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहाँ दे रखा है दो कोण कैसी है? समपूरक है। इसमें से एक कोण 31 डिग्री का है, तो दूसरा कोण क्या होगा? तो यहाँ हम कह सकते हैं समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको क्या पता है? दो कोण जो जिनका सम यानी योग 180 डिग्री होगी तो उसे समपूरक कहते हैं। तो मान लो अगर एक 31 है तो दूसरा क्या होगा? अगर आप 180 में से 31 घटा दो तो आपको दूसरी कोण मिल जाएगी। अगर आप 180 में से 31 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगी? 149 डिग्री मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 149 डिग्री। आप यह भी सोच सकते थे कि 31 डिग्री में हम क्या जोड़ दें कि आपको 180 डिग्री मिल जाए। तो 31 में क्या जोड़ेंगे कि 180 मिलेगी, तो 149 डिग्री जोड़ोगे। मतलब 149 और 31 को जोड़ोगे तो 180 मिलेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? 31 डिग्री और 149 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? संपूरक कोण है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, दो कोण हमेशा दोनों एक दूसरे की संपूरक होती है। तो 149 डिग्री की संपूरक 31 होगी और 31 डिग्री की संपूरक 149 होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 149 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आई तो आप लोग यस लिख दो, और अगर कोई डाउट है तो बता दो, मैं फिर से इसे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई। तो फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। सभी को ध्यान से इस क्वेश्चन को आंसर करना है क्योंकि इसमें काफी बच्चे आंसर गलत कर सकते हैं। सभी को ध्यान से देखना है कि ये जो कोण दिखाई गई है ये किस तरीके की कोण है। पूरक, समपूरक, एकांतर, रहता कोण
या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने एकांतर अंतःकोण यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में आपको नहीं पढ़ाया, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ए, बी या डी में से चुनना है कि या तो ऑप्शन ए होगा आंसर, या तो बी होगा, या डी होगा। तो आपको देखना है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए है, बी है या डी है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि काफी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। काफी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से करेंगे कि 97 डिग्री और 73 डिग्री ये किस कैसे कोण है, पूरक है, समपूरक है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो भी बच्चे आंसर कर देते हैं मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर कर दिया है। जो भी बच्चे आंसर नहीं किए हैं अब तक, जाए पोल सेक्शन में और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या। तो देखिए यहाँ पर जो कोण दोनों दे रखी है 97 डिग्री और 73 डिग्री, मतलब 97 और 73 डिग्री। तो 97 और 73 डिग्री को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, 97 और 73 को जब हम जोड़ते हैं तो आपको मिलेगी 170। तो 170 है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, या तो पूरक नहीं होगी क्योंकि दो कोणों का सम अगर 90 होती है, 90 होती है, तब उसे हम पूरक कहते हैं। तो पूरक तो ये होगी नहीं क्योंकि एक ही डिग्री 90 से अधिक थी। समपूरक तब होती अगर इन दोनों को जोड़ने पर 180 मिलती, तो इसलिए समपूरक भी नहीं होगी। एकांतर अंतःकोण के बारे में मैंने बताया कि ये हमारा आंसर नहीं होगा और अभी हम लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे, तो इसमें से कोई नहीं। तो ये ना ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ना ही पूरक कोण है, ना ही समपूरक कोण है यानी सप्लीमेंट्री, ना ही एकांतर अंतःकोण है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इसलिए इन तीनों तो में से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर नंबर डी होगा, ऑप्शन डी। चलो अब आप लोग क्या करो, आगे बढ़ने के पहले सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और अपना मीडियम चुनेंगे कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। जो भी पूछ रहे हैं कि एकांतर अंतःकोण क्या है, तो वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि एकांतर अंतःकोण क्या है। अरुण के नाम से जो भी बच्चा है पहले अपने आप को म्यूट रखें। जितने भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रखे हैं सभी को क्या करना है, मीडियम। होल सेक्शन में जाना है और अपना मीडियम चुनेंगे कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। उससे हमें ये पता चलेगी कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं ज्यादातर हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं। आप चैट सेक्शन में लिखोगे तो इसका डेटा हमारे तक नहीं आ पाता, तो आपको पोल सेक्शन में ही जाकर करना होगा आंसर, या आप हेलो हिंदी कोई। मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। हिमांशु आप अपने आप को म्यूट रखो पहले। हिमांशु, आपका जो डाउट है आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को आप म्यूट रखो। ठीक है, तो आपने मीडियम अपना चुन लिया। अब क्या करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले वीक क्या है, दिवाली है। ठीक है, तो 4 तारीख को दिवाली है, 6 तारीख को भाई दूज है। तो आपकी जो क्लास है मंगलवार, शनिवार, गुरुवार और शनिवार 3 दिन चलती है। तो गुरुवार यानी 4 तारीख को दिवाली है। 2 तारीख तक आप सभी की क्लास चलेगी। 2 तारीख को तो आपको क्लास आना ही है मंगलवार को। तो 4 तारीख को दिवाली है और 6 को भाई दूज है। आप लोग को देखना है कि आप 4 को क्लास कर पाओगे, 6 को क्लास पर कर पाओगे, या इनमें से किसी भी दिन क्लास नहीं कर पाओगे। तो आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में आपको एक चॉइस मिल रहा होगा, ऑप्शनल क्लास चॉइस। इसमें 3 ऑप्शन है,
आप 4 तारीख को क्लास कर पाओगे, 6 को कर पाओगे, या इसमें से किसी भी दिन नहीं कर पाओगे। ध्यान देना, 4 को दिवाली है, 6 को भाई दूज है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस दिन क्लास कर पाओगे। तो सभी लोग इसका आंसर पोल सेक्शन में कर दें, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस दिन क्लास रखेंगे। तो क्लास उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे कि आप क्लास कितने बच्चे क्या वोट दे रहे हैं। चलिए, अब हम लोग आगे की टॉपिक देखते हैं कि हमारा आगे क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो इसके बाद जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग, अब जितने भी बच्चे हैं सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे ये काफी काम आएगी आपको। हमारा अगला टॉपिक जो है एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण के बारे में हमें पढ़ना है। तो आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल को पढ़ने के पहले मैं कुछ कोण के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक कोण बनाया मैंने, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने एक कोण बनाया, एंगल ए बी सी। तो इस कोण को आप नाम कैसे देते हो? तो इस कोण का नाम आप लिखते हो एंगल ए बी सी, या आप इसे लिख सकते हो एंगल सी बी ए, दोनों ही तरफ से लिख सकते हो, ए बी सी या सी बी ए। तो अगर ए बी सी या सी बी और ए बी सी और सी बी ए को देखो, तो गुड इसमें मॉर्निंग बीच सर। कोई भी अपने आप को इस तरीके से आप शैतानी अगर सर करोगे आपकी बीच में, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, बाकी सभी बच्चे को मेरी आवाज आ रही है। आप ध्यान से इस तरीके से अगर अनम्यूट करोगे तो मेरी आवाज किसी को नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर मेरी आवाज से भी कोई प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे मुझे, मेरी आवाज आप लोग को नहीं सुनाई दे, तो आप चैट सेक्शन में लिख दो, मुझे पता चल जाता है। और बाकी सभी बच्चे को भी अगर मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओ मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं मेरी आवाज बाकी बच्चों को सुनाई दे रही है सर। ठीक है, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट ना करें। सुनाई दे रही है सर। ठीक है, अब कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो हम ये बता सर रहे थे, नहीं आ रही आवाज। अगर आप बार बार इस तरीके से अनम्यूट करोगे, अगर इस तरीके से आप बार बार अनम्यूट करोगे तो आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। अब कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा कुछ भी। तो अब देखना है आपको, यहाँ पर मैं अगर एंगल ए बी सी की बात करूं तो इसे आप दो तरीके से नाम लिखते हो, एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। तो यहाँ बीच में जो लिखा हुआ है बी, दोनों ही तरफ से देखो तो एंगल बी बीच में लिखा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस कोण का शीर्ष कहते हैं। तो इस कोण का बिल्कुल भी आवाज नहीं है। और मंच को जा। हेलो, रोशन के नाम से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है? हेलो, हेलो हेलो जो भी बोल रहे हैं रोशन के नाम से, आपको इस क्लास से रिमूव किया जा सकता है। सर मैं कनेक्ट। चलो, तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही अगर मैं इस कोण के शीर्ष की बात करूं तो आप क्या कहते हो? इस कोण में जो शीर्ष है उसे क्या कहोगे? बी। तो इस कोण का शीर्ष क्या कहलाएगा? ये बी कहलाती है, जो बीच में लिखी रहती है। एंगल एबीसी या सीबीए दोनों ही तरफ से देखो तो जो बीच की अक्षर है उसे क्या कहेंगे? इस कोण का शीर्ष कहेंगे। अब किसी भी कोण की दो भुजा होती है, तो भुजा क्या होती है या साइड क्या होती है? तो भुजा के बारे में आप क्या कहोगे? इस कोण में दो भुजाएं ए बी और बी सी। तो इसमें आपको ये जो दोनों साइड्स दिखती है, इन दोनों को साइड को क्या कहेंगे? इस कोण की भुजा। तो आपको इस कोण के भुजा के बारे में पता चल गई और शीर्ष के बारे में पता चल गई। अब फिर से आप देखो, मैं एक कोण और बना रहा हूं। अगर मैं इस तरीके से एक कोण बनाता हूं पी क्यू आर, तो इस कोण का आप नाम कैसे लिखोगे? इसे आप लिखोगे एंगल पी क्यू आर। पी से शुरू करना है और आर पे खत्म करना है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल आर क्यू पी। तो दोनों ही तरह से आप इसे लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है, ठीक है। अब आपको देखना है कि इस कोण का शीर्ष क्या है। तो ये जो क्यू आपको दिख रही है, जहां पर दो भुजाएं मिल रही हैं, उसे क्या कहते हैं? इस कोण का शीर्ष कहते हैं। तो आप कह सकते हो इस कोण का शीर्ष क्या है?
या वर्टेक्स क्या है, तो क्यू है। तो आप इस कोण को ना भी देखो, आप इसके अगर नाम को देखो तो आपको यही देखना है कि जो बीच में लिख रखी है लेटर, वही इस कोण का शीर्ष कहलाएगा। तो इस कोण का शीर्ष क्या हुआ, क्यू। अब इस कोण का भुजा की बात करूं तो किसी भी कोण में दो भुजाएं होती है, तो इस कोण की भुजा क्या कहलाएगी, पी क्यू और क्यू आर। मतलब जो दो रेखाओं से मिलकर ये कोण बनी है उसे कहते हैं इस कोण की भुजा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, पी क्यू और क्यू आर इस कोण की भुजा है। अगर आप सिर्फ नाम को ही देखो, किसी भी कोण को अगर मैं इसे मिटा के कोई भी कोण ऐसे ही लिख दूं, अंडरस्टैंड सर। एक्स वाई जेड, तो यहां पर आप कह सकते हो y जो है इस कोण का शीर्ष है, और एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड क्या है, इस कोण का भुजा है। ठीक है। अब आप लोग एक चीज और देखना, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, अगर मैं ये कोण बनाऊं ए बी सी डी, तो यहां पर आपको दो कोण दिख रही है, एक ये वाली, दूसरी ये वाली। तो अगर मैं एक नंबर कोण की बात करूं तो इसे आप क्या नाम दोगे, ए बी डी। और अगर नीचे वाले दो नंबर कोण की बात करूं तो इसे आप क्या नाम दोगे, डी बी सी। ठीक है। तो पहली वाली को बोलेंगे ए बी टी और दूसरी वाली को बोलेंगे डी बी सी। अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई तो आप लोग क्या करो, यस लिखो। तब हम लोग आगे पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोण का नाम देने के लिए आपको पता चल गया, कोण के शीर्ष के बारे में आपको पता चल गया, और कोण के भुजाओं के बारे में आप सभी को पता चल गया। तो अब हम क्या करते हैं, आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ते हैं कि एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण किसे कहते हैं। इस वाली छोड़ के यहाँ पे सब छोड़ के राजेश कुमार, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो, अपने आप को म्यूट रखें। भाई फिर सरकार जा सकता कितने तो भीड़ हो जाएगा सबको मिलता था आगे ना आगे चलिए, तो हम लोग ये देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण किसे कहते हैं। अरमान ग्रुप में ऐड कर दो भैया। चलो, तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिख रखा है, ये आपको कुछ नहीं पढ़नी। आपको यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाया है, अरुण इसे कॉल आप करे। सभी लोग ध्यान से देखो। इसे मैं अगर नाम दूं ओ ए बी सी, तो यहाँ पर आपको दो कोण बनते हुए अरमान दिख है। रहा है, ए और बी। जो बच्चा अपने बार बार अपने आप को अनम्यूट करके बोल रहा है, आपको मैं बता दूं ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग रहती है। ठीक है। तो अपने आप को म्यूट रखें। तो यहाँ पर दो कोण दिख रहा है, एंगल ए और बी। तो अगर मैं एंगल ए, यहाँ पर ये ऊपर वाले कोण की बात करूं तो इसको आप क्या नाम दोगे, एंगल ए ओ बी। ये है एंगल ए। अगर मैं एंगल बी की बात करूं तो इसे आप क्या नाम दोगे, जो नीचे की तरफ आपको दिख रही है, तो इसे आप बोलोगे एंगल बी ओ सी। अब देखो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी की अगर मैं बात करूं तो बताओ इसकी भुजाएं कौन क्या क्या है। अगर मैं एंगल ए की भुजा की बात करूं, अगर मैं एंगल ए की भुजा की बात करूं तो इसे आप कह सकते हो ये कोण दो भुजा से मिलकर बनी है, ए ओ और ओ बी। ए ओ और ओ बी से मिलकर बनी है पहली वाली एंगल ए ओ बी। अगर बी की बात करूं तो इसे आप क्या कहोगे, इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा आप बोलोगे ओ बी और ओ सी। तो एंगल बी ओ बी और ओ सी से मिलकर बनी है।
एंगल ए ओ और ओ बी से मिलकर बनी है। अब अगर मैं एंगल ए की शीर्ष की बात करूं तो इसकी शीर्ष आप क्या बोलोगे? इसकी शीर्ष बोलोगे ओ। और एंगल बी की बात करूं तो इसका भी शीर्ष आप क्या बोलोगे? ओ। अब हम देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल के बारे में क्या पढ़ना है। तो दो कोण, आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल होने के लिए आपके पास तीन कंडीशन है। अगर तीनों कंडीशन पूरी करेंगी तभी वो कोई भी दो कोण एडजेसेंट होगी। तो पहली कंडीशन क्या है? एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, मतलब एक कॉमन होनी चाहिए। तो आप अगर एंगल एओबी और एंगल बीओसी को ध्यान से देखो तो इसमें एक भुजा ओबी ऐसे मिल रही है जो दोनों ही कोण में है। ठीक है, तो यहां पर आप ओबी को देखो तो ये दोनों ही कोण में ओबी आपको मिल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन साइड या उभयनिष्ठ भुजा। तो पहली कंडीशन हमारी यही थी कि दो कोण में अगर एक साइड, एक भुजा कॉमन हो। दूसरी कंडीशन क्या है? एक शीर्ष उभयनिष्ठ होनी चाहिए। मतलब आप देखो, अगर एंगल ए को की मैं बात करूं तो इस एंगल का शीर्ष भी ओ है और एंगल बीओसी यानी दूसरी एंगल का भी शीर्ष ओ है। मतलब दोनों ही कोणों का शीर्ष ओ है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये दोनों कोण का शीर्ष ओ है। तो हम कह सकते हैं कि हम ये जो दो कोण है ए और बी, तो इसमें एक भुजा भी कॉमन मिल गई और एक शीर्ष भी कॉमन मिल गए। अब तीसरी कंडीशन को आप ध्यान से सुनना, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब वो भी तो उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब कॉमन साइड है। तो जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है अर्थात एओ और ओसी की बात कर रहे हैं, तो एओ और ओसी के बारे में आप क्या बोलोगे? एओ और ओसी जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के, जैसे अगर मैं ओबी की बात करूं तो ओबी भुजा कॉमन साइड है जो दोनों ही में है। तो इसके जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है दोनों अलग अलग तरफ होनी चाहिए, मतलब एक ऊपर की तरफ है तो दूसरी नीचे की तरफ है, मतलब एक एक तरफ होनी चाहिए। तो हमारी तीसरी कंडीशन क्या है? जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें वह भी दिख रहा है कि ओए और ओसी जो उभयनिष्ठ नहीं है वो अलग अलग तरफ है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? यह जो कोण हमें दिखा रखी है ए और बी, ये दोनों आसन्न कोण है। ठीक है, आसन्न कोण के बारे में आपको अगर समझ में आया तो आप यस लिख सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको और आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल के बारे में और अच्छे से समझ में आएगी अगर मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने लूं। ठीक है, जो ही बच्चे नो सर लिख रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट लिख सकते हो। तो अगर मैं और उदाहरण की बात करूं तो यहाँ पर जो पहली इमेज है ये आपको एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भुजा ये वाली जो देखो, इसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये भुजा दोनों ही में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ भुजा है। अरमान दोनों ही कोण की ये जो शीर्ष है वो ये कॉमन साइड है। अब जो साइड कॉमन नहीं है, जो भुजा कॉमन नहीं है, वो कॉमन साइड के विपरीत, मतलब अलग अलग दिशा में है, एक ऊपर और एक नीचे, अलग अलग तरफ है। तो ये तीनों कंडीशन अगर मिल रही है तो हम कहेंगे ये एडजेसेंट एंगल है। तो कोई भी एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण होने के लिए, ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण होने के लिए तीन कंडीशन जरूरी है। अगर ये तीनों ही तो आसन्न कोण होने के लिए तीन कंडीशन होनी जरूरी है। पहली कंडीशन, एक शीर्ष कॉमन होनी चाहिए, एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन में ध्यान देना कि जो नॉन कॉमन साइड है यानी जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होनी चाहिए, एक ऊपर तो एक नीचे, मतलब अलग अलग तरफ होनी चाहिए। अब आप सभी लोग इस फिगर को देखो, फिगर नंबर 2 की बात करूं तो फिगर नंबर 2 को देखो तो मैं देखता हूं ये दोनों आसन्न है या नहीं, एंगल ए और एंगल बी आसन्न है या नहीं।
तो अगर मैं इसे नाम दूं ओ ए बी सी डी, तो यहाँ पर एंगल ए को आप क्या लिखोगे, एंगल ए ओ बी, और एंगल बी को आप क्या लिखोगे, एंगल सी ओ डी। तो एंगल ए का शीर्ष अब मैं अगर पूछूं आपसे, तो इसका शीर्ष क्या होगा, ओ होगा। इसका भी शीर्ष क्या होगा, तो इसका भी शीर्ष ओ होगा। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी में, ठीक है मैं रिपीट ही कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएंगे। जो भी बोल रहे रिपीट करने के लिए वो ध्यान से सुने, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इन दोनों ही कोण का शीर्ष ओ है। तो पहली कंडीशन तो हमारे मिल गई कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, चलिए ठीक है कि शीर्ष कॉमन मिल गई। लेकिन आप अगर देखो तो अगर एंगल ए की मैं भुजा की बात करूं, तो ये दो भुजा ओ ए और ओ बी से मिलकर बनी है। लेकिन अगर मैं एंगल बी की बात करूं तो ये ओ सी और ओ डी से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर आपको कोई भी भुजा कॉमन यानी उभयनिष्ठ नहीं दिख रही होगी। इन दोनों में कोई भी साइड ऐसे नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो हमारी दूसरी कंडीशन, एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, यह नहीं मिल रही है। तो हम कह सकते हैं ये एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट नहीं है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि फिगर नंबर 2 आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिगर नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग फिगर नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं कि यह कैसी कोण है, एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट है या नहीं है, आसन्न है या नहीं है। तो फिर से अगर मैं इसे नाम दूं ए बी सी डी, तो अब मैं इसे देखूं तो पहला जो एंगल ए है, तो एंगल ए को आप लिखोगे, 3 नंबर वाली की मैं बात कर रहा हूं, एंगल ए को आप लिखोगे एंगल ए बी सी, और एंगल बी की बात करूं तो आप लिखोगे एंगल बी सी डी। तो आप इसकी भुजा देखो तो आप इसकी भुजा बोलोगे ए बी और बी सी, और एंगल बी की भुजा बोलोगे बी सी और सी डी। तो यहां से आपको ये तो दिख रहा होगा कि इस दोनों ही कोण में एक भुजा बी सी है ऐसी जो कॉमन है, मतलब एक बी सी भुजा दोनों ही में। तो हमारी पहली एक कंडीशन तो मिल गई कि एक साइड कॉमन है, भुजा कॉमन है। अब हम देखते हैं कोण के बारे में, शीर्ष के बारे में। तो अगर शीर्ष की बात करूं तो आप एंगल ए बी सी का शीर्ष आप बोलोगे बी, लेकिन अगर एंगल बी सी डी की बात करूं तो इसको आप बोलोगे शीर्ष सी। तो इन दोनों में शीर्ष अलग अलग है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि इन दोनों का शीर्ष अलग अलग है। तो आसन्न कोण के बारे में मैंने क्या बताया, 3 कंडीशन कि भुजा कॉमन होनी चाहिए, शीर्ष भी कॉमन होनी चाहिए। तो शीर्ष ही कॉमन नहीं है, तो तीसरी कंडीशन आप देखो या ना देखो, आप यहीं से डिसाइड कर सकते हो कि यह दोनों एडजेसेंट नहीं है। चलिए अब आप लोग जो भी बोल रहे थे रिपीट करने के लिए, आप लोग ये बता सकते हो आपको समझ में आया या कोई डाउट रह गया। कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं इसके आगे की चीज देखो। नहीं है सर जी डाउट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी और आपको पहचाननी है कि यह एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण है या नहीं है। तो यहाँ पर जो दो कोण दिख रही है ए बी, आपको पहचाननी है कि यह एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, और इसका आंसर आप सभी को फुल सेक्शन में जाकर ही देना है।
सभी लोग पोल में सेक्शन में जाकर बताएं कि ये जो दो कोण आपको दिख रही है, एंगल ए और बी, ये आसन्न कोण है या नहीं है। जो आंसर कर दिए वेरी गुड, जो भी बच्चे और बच्चे आंसर कर देंगे फिर हम लोग आगे की चीज डिस्कस करेंगे। आसन्न कोण में आपको यही देखना है, 3 कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन, जो वर्टेक्स है यानी शीर्ष है वो कॉमन होनी चाहिए। दूसरी चीज कि एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, मतलब साइड कॉमन होनी चाहिए। और तीसरी चीज, जो नॉन कॉमन साइड है यानी जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, वो दोनों कॉमन भुजा के अलग अलग तरफ होनी चाहिए। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। सर इसका यस आएगा। जो आएगा आपको आंसर इस तरीके से अनम्यूट करके नहीं देना है। अब देखते हैं कि इस कोण में एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट है या नहीं है। तो यहां पर आप देखो, अगर मैं इसे नाम दूं ए, बी, सी और ओ, तो यहाँ पर आपको एंगल ए की बात करूं तो आपको आप कह सकते हो एंगल ए ओ बी, और एंगल बी की बात करूं तो आप कहोगे एंगल बी ओ सी। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि इन दोनों ही कोणों का शीर्ष ओ है, यानी पहला कंडीशन हमें मिल गई कि शीर्ष कॉमन है। दूसरी कंडीशन एक भुजा कॉमन, तो यहाँ पर जो ओ बी भुजा दिख रही है, ये ओ बी भुजा दोनों ही में है। तो यह ओ बी भुजा क्योंकि एक साइड भी कॉमन मिल गई, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी मिल गई कि एक साइड भी कॉमन होगी। तो एक कंडीशन मिल गई, दूसरी कंडीशन भी मिल गई। अब तीसरी कंडीशन क्या थी, जो नॉन कॉमन साइड है यानी जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, यानी ओ ए और ओ सी, तो ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा एक इस तरफ है, दूसरी इस तरफ है। तो हम कह सकते हैं हमारी तीसरी कंडीशन भी मिल गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट साइड एडजेसेंट एंगल होंगे, यानी यस, ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल होंगे। एक क्वेश्चन और आपको करनी है, इस आज की हम लोग लास्ट क्लास करेंगे, इसके बाद होमवर्क देखेंगे कि आज की होमवर्क क्या है। तो आप सभी को फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, आपको ये बताना है कि ये दोनों कोण आसन्न है या नहीं है। एंगल ए और एंगल बी की देखो, ये दोनों कोण आसन्न है या नहीं है। ध्यान से करेंगे, जैसा मैंने बताया उसी तरीके से आप देखोगे, और तीनों ही क्वेश्चन तीनों ही कंडीशन आप देखोगे, तभी आपको पता चलेगा ये आसन्न है या नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर एंगल ए की मैं अगर बात करूं, तो एंगल ए ये वाली है इतनी सी। तो अगर इसको मैं नाम दूं ओ ए बी सी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए के बारे में, ये है एंगल ए ओ बी, यानी ये वाली कोण है एंगल ए ओ बी। अगर मैं बी की बात करूं तो आप कह सकते हो एंगल, ये पूरी कोण को मैं बी कह रहा हूं, तो ये पूरी कोण को मैं क्या कह रहा हूं, बी। तो इसका आप नाम क्या दोगे, ए ओ सी, यानी अगर मैं फिर से लिखूं तो आपको दिखेगा ए बी सी। तो एंगल भी ये वाली है पूरी, यहां से आ रही है और ये पूरी जा रही है, तो ये वाली। तो इसे आप क्या लिखोगे, ए ओ सी। अब आप देखो एंगल ए का शीर्ष में बोलूं तो इसका शीर्ष क्या होगा, तो इसका शीर्ष क्या होगा, इसका शीर्ष होगा ओ। और एंगल बी का शीर्ष क्या होगा, तो इसका शीर्ष भी आप कह सकते हो ओ। तो यहां से आपको पहली कंडीशन मिल रही है कि शीर्ष कॉमन है,
तो यहाँ से हमारी पहली कंडीशन मिल गई कि शीर्ष कॉमन है। अब हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि भुजा कॉमन है या नहीं। तो यहाँ पर एक भुजा ओ ए, यहाँ पर आप देखो इसमें भी एओ आ रही है और इसमें भी एओ आ रही है, तो एक भुजा कॉमन भी मिल रही है। एओ भुजा ऐसी है जो दोनों ही में। तो अगर आप एंगल ए को ध्यान से देखो और एंगल बी को ध्यान से देखो तो दोनों ही कोनों में ओए भुजा जो है दोनों ही में सम्मिलित है। तो ओए भुजा दोनों ही में है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी मिल गई। अब हम तीसरी कंडीशन को देखते हैं कि तीसरी कंडीशन क्या थी, जो नॉन कॉमन साइड है यानी जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तो एंगल ए में और बी में जो उभयनिष्ठ नहीं है वो कौन सी है, ओ बी और ओ सी। मतलब एंगल ए में एक भुजा ओ बी है और एंगल्स बी में एक भुजा ओ सी है। तो ये दोनों देखो उभयनिष्ठ भुजा के एक ही तरफ है, तो दोनों ही एक ही तरफ है, इसलिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी अलग अलग तरफ नहीं है। तो ये दोनों क्या होगी, एडजेसेंट एंगल नहीं होगी। काफी बच्चों के आंसर गलत आए थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी एडजेसेंट नहीं है। अब आप लोग बताओ जिनका भी आंसर गलत हुआ था आपको ये समझ में आया या नहीं आया कि एंगल ए और बी उभयनिष्ठ क्यों नहीं है। यस लिखकर आप बता सकते हो या अपना डाउट लिख सकते हो, और अगर कोई भी डाउट है तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आ गए कि एडजेसेंट एंगल पहचानते कैसे हैं और एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण होती क्या है। तो अब आप लोग क्या करो, होमवर्क नोट करो। अभी कुछ देर के लिए आप मेरी स्क्रीन आप सभी को नहीं दिखेगी। सर 4 तारीख और 6 तारीख को ऑनलाइन क्लास होगी या नहीं, आप बता रहे थे। वो मैं नेक्स्ट क्लास को बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास आपकी कब है, शनिवार को है। 2 तारीख तक तो आपको क्लास होगी। 2 तारीख को मैं बता दूंगा कि 4 या 6 या कब होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो 2 तारीख तक आपकी क्लास तो चलेंगी ही, 2 तारीख को आपको बता दिया जाएगा। अब आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओ मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है या नहीं दिख रही। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे अब मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है या नहीं दिख रही। ठीक है, अभी आपको ये जो बुक दिख रही है इसमें से आपको एक्सरसाइज नंबर 7.1 एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 जिसके पास भी ये बुक है वो नोट कर ले। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 आपको बनानी है। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 आपकी होमवर्क है, और जिसके पास भी ये बुक नहीं है वो एक्सरसाइज 7.1 की पहले स्क्रीनशॉट ले ले और स्क्रीनशॉट लेकर मुझे बताएं, फिर मैं एक्सरसाइज 7.2 दिखाऊं। सर ये मैथ की बुक है। जी, ये मैथ की बुक है, आपको आपके स्कूल में मिली होगी। उसको ठीक है। नींव कार्य पुस्तिका के नाम से आपको आपके स्कूल से, अगर अब तक आपको ये बुक नहीं मिली है तो आपको आपके स्कूल से ये बुक आने वाले कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। ओके सर मेरे पे संकल्प की बुक है। ठीक है, संकल्प की जिसके पास भी ये बुक दी है संकल्प वाली बुक है, तब तक आप लोग क्या करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो।